ओके। हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ चौहान विंग्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की बेच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोग वापस मेरे साथ एक बार बने रहिए। मैं आज क्लास 12th की हिंदी गद्य खंड के आपके सामने बाजार दर्शन पाठ को लेकर आया हूं, जो कि बहुत एक बढ़िया और रोमांचिक चैप्टर है, जिसके जो लेखक है हमारे जनेंद्र कुमार जी हैं। और आपको ये बता दूं कि जो जनेंद्र कुमार जी हैं उन्होंने मतलब शब्दों का एक ऐसा ताता बांधा है जिसमें जो चैप्टर है हमको पढ़ने के साथ साथ बहुत मजा आता है और हम चीजों को समझते हैं। उन्होंने सच्ची बातों को अपने इस पाठ के अंदर उतारा हैगा। तो हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि चैप्टर किस बात से जुड़ा है, इसमें से कौन कौन से गद्य पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जा सकती है, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है और कैसे हमको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। तो उसको समझने के लिए, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए आपको चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी समझना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को चैप्टर की स्टोरी से परिचित कराना चाहता हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे पाठ का नाम है बाजार दर्शन। आप सभी बाजार से तो परिचित होंगे, और बाजार में कोई ऐसी वस्तु या चीज नहीं है जिससे व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है। दैट मीन्स बाजार जो है वो अपनी ओर क्या करता है, सभी को आकर्षित करता है। जनेंद्र कुमार जी एक बार अपने मित्र को देखते हैं कि वे गए थे बाजार सामान खरीदने, कुछ आवश्यकता थी कुछ थोड़ी सी चीजों के लिए, लेकिन जब वो आते हैं तो देखते हैं कि उनके पास कई सारा सामान है। तो जो जनेंद्र कुमार अपने मित्र को बोलते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो वहां पर इनडायरेक्टली अपनी पत्नी को दोषी ठहराते हैं कि ये जो साथ थी। कहने का तात्पर्य यदि पत्नी साथ में है तो कभी भी थोड़ा सामान बाजार से नहीं लाया जा सकता है, बहुत सारा सामान लाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो लेखक के एक और अन्य मित्र हैं, वो उन्होंने चैप्टर के अंदर उनकी भी बात की है कि वे एक बार मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, कुछ ही समय में वे वापस लौट कर आ जाते हैं। और जनेंद्र कुमार जी उन्हें देखते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मुझे जिस सामान की आवश्यकता थी उतना सामान में क्या हो गया, लेकर आए हूँ। तो जनेंद्र कुमार जी जो चैप्टर में बातें बताना चाह रहे हैं वो इस बाजार के बाजारूपन, बाजार का जो दिखावा है और जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, एक प्रकार का माया जाल है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है, उन सारी बातों को अपने चैप्टर के अंदर बताना चाह रहे हैं। सॉरी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर के जो हम बीच में पहुंचते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि चैप्टर का जो आधा पार्ट पूरा हो जाता है उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी इसके अंदर और जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है चूरन वाले की। चूरन वाला जो व्यक्ति है वो एक साधारण सा सिंपल सा व्यक्ति है, और वो क्या करता है, बाजार में जाता है और बाजार के मुख्य चौराहे पे जाके अपनी चूरन को बेच देता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि उसको जहां 6 आने की कमाई हो जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि चूरन वाला क्या बेचता था, तो चूरन वाला चूरन बेचता था, और चूरन वाले को कितने पैसे से मतलब था, तो मोस्टली केवल उसने 6 आने की बात बोली है। तो जहां उसके 6 आने की कमाई हो जाती थी, वो बाकी चूरन को क्या करता था, फ्री में बच्चों को बांट देता था। उसके बाद यदि उस बाजार के अंदर उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उस चूरन वाले के लिए थी पंसारी की दुकान। पंसारी की दुकान उसके लिए इंपॉर्टेंट ये थी क्योंकि जब वो चौराहे से थोड़ा सी आगे जाता था तो पंसारी की दुकान पर उसको उसके काम की चीज मिलती थी, और वो काम की चीज थी जिस चूरन को वो बेचता था उसके लिए जो मसाला लगता था, दैट मीन्स जो जीरा है, सेंधा नमक है, बस उसको उसकी आवश्यकता होती थी। यहाँ पर इस बात को उन्होंने अपने इस निबंध के अंदर या स्टोरी के अंदर जनेंद्र कुमार ने इसलिए डाला है ताकि वो बता सके कि देखो व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है और वो उसमें उसका गुजर बसर कर सकता है। अब इसी के बीच में चैप्टर में हमारी दो बातें आती हैं। पहली बात आती है, क्योंकि ये जो निबंध है एक विचार प्रधान निबंध है। कैसा निबंध है? ये विचार प्रधान निबंध है, वो सोच समझ के लिखा गया, विचारों से युक्त है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विचार प्रधान निबंध कहते हैं। यहाँ पर दो बातें बताई गई है चूरन वाले के साथ साथ, कि व्यक्ति का जो मन है वो दो टाइप का होता है या दो प्रकार का होता है। एक होता है मन का खाली होना और दूसरा होता है मन का बंद होना। जैसे कि चैप्टर की जो शुरुआत हुई थी उसमें जनेंद्र कुमार के जो पहले मित्र थे वो गए थोड़ी चीज को लेने थे, लेकिन अनावश्यक वस्तु को भी वो खरीद के ले आते हैं। दूसरी बात, जब उनका जो मित्र गया था तो वो थोड़े ही समय में बाजार से लौट कर आ जाता है। तो ये दोनों बातें उन व्यक्तियों को एकदम परफेक्ट फिट होती है, क्योंकि जब मन खाली होगा मतलब आवश्यकताओं का ज्ञान, मन का खाली होना मतलब ये दूसरे वाले जो उनके मित्र उनके लिए बात बोली गई है कि उन्हें आवश्यकताओं का पता था कि मुझे कितनी चीजें खरीदनी है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द बोला गया है मन का खाली होना। दैट मीन्स आवश्यकताओं का ज्ञान होना। व्यक्ति के पास आवश्यकता किस चीज की है उसे
क्या वस्तु की आवश्यकता है, बस वो मार्केट से या बाजार से उसी चीज को खरीदेगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि मन क्या है, खाली है। दूसरी बात बोलिए मन का बंद होना। मन का बंद होना शब्द का तात्पर्य मन का शून्य हो जाना, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने मन को शून्य नहीं कर सकता, क्योंकि मन का शून्य होना मतलब केवल वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर ही एक ऐसा है जो मन को शून्य कर सकता है। यहाँ पे इन दो शब्दों के साथ दो चीजें और जुड़ी हैं जो चैप्टर में बताई गई हैं। पहली चीज बताइए जेब का भरा होना, और दूसरी चीज बताइए जेब का खाली होना। देखिए दोस्तों, जेब का भरा होना शब्द का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति के पास जेब में पैसा है तो वो ना चाहकर भी अनायास उन वस्तुओं या चीजों को खरीदेगा जिसकी उसको आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वहां पे वो दिखावा करेगा, ठीक है, हो सकता है आवश्यकता ना होने पर भी उन चीजों को जबरदस्ती खरीदेगा, भले वो बाद में घर पे आके ये सोचे कि यार इसे तो मैंने बेफजूल ले लिया, मेरा पैसा ऐसे ही गया। तो ये सारी चीजें जो है वो जेब के खाली होने और जेब के भरे होने को बताती है। ठीक है, जेब का खाली होना दैट मीन्स कि व्यक्ति के पास यदि पैसा नहीं है तो क्या करेगा, केवल बाजार में जाएगा, थोड़ा बहुत है आवश्यकताओं की यदि पूर्ति है, कोई चीजों को या वस्तु को खरीदना तो खरीद लेके आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बाजार के बाजारूपन की बात बताई है। देखो बाजार जो होता है ना वो व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। हम कह सकते हैं कि जो बाजार का जादू है उसका सीधा सच्चा प्रभाव लोगों पर पड़ता है। अब लोग कैसे, लोग हर प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है। देखो बाजार का एक ही काम है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। हम यदि उस बाजार में भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो हम उस बाजार के बाजारूपन को बढ़ा देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं, या यूं कह रहे हैं कि बाजार ने क्या कर लिया, हमको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, या उसने अपने जाल के अंदर हमको फंसा लिया। देखो कोई व्यक्ति होता है जिसे कुछ वस्तुएं खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल दीपावली आई है, वो मार्केट गया तो उसे पता है कि मेरे घर के अंदर कौन सी साज सज्जाओं की आवश्यकता है, या मेरे को त्योहार के लिए कौन सी चीजों को या वस्तु को खरीदना, तो वो केवल उतना ही खरीद के आएगा। एक व्यक्ति है जो अपने पास बहुत सारा पैसा लेके गया और साथ में दो मित्रों को और लेके गया, दो या चार मित्रों को और लेके गया, तो हो सकता है वो दिखावा करने के लिए क्या करेगा, जो आवश्यकताओं की चीजें उसको तो खरीदेगा, जिनकी आवश्यकता नहीं उनको भी खरीदेगा, और उल्टा वो क्या करेगा, खर्च करेगा। तो बाजार ने जो ये दिखावट बना किया है, जो ये शोरूम के अंदर चीजें सजाई है, उसका केवल एक ही प्रभाव पड़ता है कि वो क्या करे, अपनी और लोगों को आकर्षित करे। अब यहाँ पे बात ये नहीं आती कि व्यक्ति आके वास्तव में उस चीज को खरीदे ही सही। यदि कोई व्यक्ति बाजार से किसी वस्तु को नहीं खरीद रहा है, उस कंडीशन में भी वो बाजार की जो भी डिमांड है उसको बढ़ा रहेगा। मतलब लोगों ने जो ये एक प्रकार की साज सज्जा की है, जो एक प्रकार का दिखावा किया है जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो, तो हम तो उसका शिकार बन जाते हैं। तो बाजार का बाजारूपन यही है कि जहाँ पे व्यक्ति न चाहकर भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए और अनायास चीजों या वस्तुओं को खरीद ले, तो उसे बाजार का बाजारूपन कहा गया। आगे बात बोली गई है व्यंग्य शक्ति की। देखो व्यंग्य शक्ति जो बाजार के अंदर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो पावर है उसी को व्यंग्य शक्ति कहा गया। और व्यंग्य शक्ति को इस चैप्टर के अंदर एक सबसे श्रेष्ठ बल कहलाया गया है, जिसे इंग्लिश में स्पिरिचुअल कहा गया। हम कह सकते हैं कि ये जो व्यंग्य शक्ति है वो वास्तव में आत्मिक धार्मिक क्या है, एक प्रकार का नैतिक बल है। चैप्टर के अंदर ये बात भी बताई गई है कि ये जो व्यंग्य शक्ति है या जो श्रेष्ठ शक्ति है, इसने चूरन वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चूरन वालों को केवल 6 आने से मतलब है। यदि वो 6 आने से ज्यादा कमाने की कोशिश करता, हालांकि वो कमा सकता था, तो वहां पर फिर ये व्यंग्य शक्ति उसके ऊपर क्या हो जाती, प्रभावशाली हो जाती है, अपना काम कर देती। तो कुछ लोग होते हैं जो उस शक्ति को अपने ऊपर हेवी नहीं होने देते, और मोस्टली लोग होते हैं जो अपने ऊपर उसको हेवी हो जाने देते। चैप्टर में ये बात बताइए। इसके बाद चैप्टर में बताया गया है कि बाजार की सार्थकता व सफलता किन बातों पर निर्भर करती है या डिपेंड करती है। तो बाजार की सार्थकता व सफलता जिस व्यक्ति का मन खाली नहीं होता है उस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति का मन खाली ना हो मतलब मन क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। मतलब उसे ये पता होना चाहिए कि वास्तव में मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं केवल उसी को आकर्षित होऊंगा या उसको खरीदूंगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, बाजार की सार्थकता व सफलता को बताता है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को बेटा संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव आता है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ, देन उसका आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखो दो बातें बोली है, एक तो बाजार का जादू चढ़ना और दूसरा है बाजार का जादू उतरना। देखो जब बाजार का जादू व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है, दैट मीन्स हैवी होता है, तो वो क्या करता है, बाजार में जाके वस्तुओं को खरीदता है, ऐसी वस्तु को खरीदता है जिससे वो वस्तु अच्छी लगती है या उसके काम की। उसके अलावा वो ऐसी वस्तुओं को भी खरीदेगा जिसकी उसको वास्तव में आवश्यकता नहीं है।
हो सकता है उसको थोड़ा सी ही काम हो, लेकिन वो उसको लेके आ जाएगा। बाद में उसे महसूस होगा कि यार इस चीज में तो, इस वस्तु में तो मैंने जबरदस्ती का पैसा लगाया और अभी मेरे कोई काम की नहीं हो रही है। तो उस प्रकार जो बाजार का जादू है व्यक्ति के ऊपर चढ़ने लगता है। और बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार का जादू उतरना मतलब हम कह सकते कि एक प्रकार का हमको जुनून था, हमने उस चीज के प्रति क्रेज को बताया, उस चीज को लेकर आया, लेकिन हमको वास्तव में उसकी आवश्यकता है या ना है, ये तो उस वस्तु के हमारे पास मौजूद होने पर पता चलता है कि वो हमारे लिए कितनी काम की है या ना है। तो इस प्रकार जो बाजार का जादू है वो चढ़ता और उतरता है। यहाँ पे पैसे की पावर को बिल्कुल बताया गया है कि यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास पैसे का मतलब जेब भरी होती है या पैसा ज्यादा होता है, तो बाजार का जादू चढ़ने या उतरने पर उस व्यक्ति के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो ये बताया है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता को प्रदान करते हैं और बाजार की सार्थकता किसमें। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन को मर्ज किया गया है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य, जैसा कि चैप्टर में बताया था, जो बाजार का एक प्रकार का दिखावटपन है जिसके कारण व्यक्ति आकर्षित होता है और उस बाजार में जाता है और अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को खरीदता है, उसी को बाजारूपन कहा गया है। मतलब एक प्रकार का ऐसा माया जाल जिसको बाजार वालों ने, दुकान वालों ने सजाया है कि उस जाल के अंदर एक ग्राहक फंसे, आए और यहाँ से सामान को खरीदे। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, बाजार का बाजारूपन कहलाएगा। दूसरा है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। देखो वैसे तो कोई भी व्यक्ति हो वो बाजार को सार्थकता प्रदान करेगा ही करेगा, यदि हम एक भीड़ का हिस्सा बन गए तो भी बाजार की सार्थकता है। लेकिन जो व्यक्ति मार्केट में जाता है और मार्केट से कुछ आवश्यकताओं की चीजों को खरीद के लेकर आता है, वैसा व्यक्ति क्या करता है, बाजार की सार्थकता को सिद्ध करता है। हम दोनों चीजें बता सकते हैं, केवल खरीदने वाला नहीं, उसके साथ जाने वाला, उसके जो मार्केट का दिखावटीपना उसको उसकी ओर आकर्षित होने वाला है, वस्तु को खरीदने वाला और न खरीदने वाला व्यक्ति क्या करता है, बाजार की सार्थकता को सिद्ध करता है। थर्ड क्वेश्चन बताया है कि बाजार की सार्थकता किसमें। तो बाजार की सार्थकता ये है कि वो क्या करेगा, अपनी ओर ग्राहकों को आकर्षित करेगा। कोई भी व्यक्ति जब बाजार के अंदर आता है या चौराहों पर या जो बाजार की गलियां हैं वहां पर उस भीड़ का जब वो हिस्सा बन जाता है, तो वहां पे बाजार की क्या हो जाती है, सार्थकता सिद्ध हो जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पद्य खंड और गद्य खंड दोनों चैप्टर और उनके प्रश्नोत्तर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।